हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड निकालने के लिए इनमें से एक, कभी कभी तो दो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, 100% आता है। ठीक है, तो आप एक ही वीडियो में तीनों चीज़ निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तो बस एक शॉर्ट वीडियो है, मैंने हर एक चैप्टर को डिटेल में करवा रखा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल बेसिक से लिया है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी लिया है, एक ही क्वेश्चन से, एक ही डाटा से आपको मीन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड में एक रिलेशंस भी होता है, उसको भी हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बस पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। क्या बोल रहे हैं? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean, आपको मीन फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। देखो मीन निकालने के तीन मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है? तीन मेथड। सबसे सिंपल मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बस आपकी मल्टीप्लाई अगर सबसे स्ट्रांग है ना, अगर आपको मल्टीप्लाई फटाफट करना आता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड। अगर कोई भी मेथड का स्पेशली मेंशन ना किया जाए तो हमेशा डायरेक्ट मेथड ही कंसीडर करना। ठीक है, और मैं मीन निकालने के लिए जो तीन मेथड है ना, एक ही वीडियो में अलग से बना दूंगा। और बैक से चैप्टर पूरा पढ़ा ही रखा है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ये हमारे पास डाटा दे रखा है, इस डाटा का हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। बोल रहे हैं विच मेथड, यहाँ देखो, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे, रीज़न देना है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, आसान भी है। और रीज़न क्या है ना, जब आपका ये, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आपका इंटरवल है। ठीक है, ये आपका इंटरवल है और ये आपको एक्स गिवन है, नहीं नंबर ऑफ हाउस ना, ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक्स बोल रहा हूँ। क्लास इंटरवल तो आपको निकालना पड़ता है ना, एक्स आपको निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार, वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड का। क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो एक्स आएगा और जो फ्रीक्वेंसीज है वो छोटी छोटी हैं, तो मैं इस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टेबल बनाता हूँ। जो ऊपर वाली टेबल है ना, उसको मैं आपको आंखों के सामने यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉपर में शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरवल, मैं डिटेल में कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि फ्रीक्वेंसीज एफ दे रखा है, हमें एक्स निकालना है और एक कॉलम हमें चाहिए होगा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई के लिए। किस मेथड में कितने कॉलम बनाने हैं इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें नंबर ऑफ, ये जो इंटरवल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 तक का दे रखा है। सबसे मेन चीज़ जो इंटरवल में ध्यान देने वाली है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्या वहाँ से शुरू हो रहा है? बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये क्वेश्चंस भी हमने करा रखे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो देखो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, सही है। सबके बीच का जो डिफरेंस है 2 2 2 2 2 2 है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो जो एच है, जो डिफरेंस है हमारा इनके इंटरवल का, वो यूनिक है, सिमेट्रिक वे में चल रहा है, सही है मतलब। अब फ्रीक्वेंसीज लिखना है हमें। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखा है हमें? 1, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, एक्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को जोड़ो, हर एक इंटरवल में जाओ, इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, 2/2, 2 1 2, तो 1 आ गया। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका शुरू से लेकर एंड तक जो डिफरेंस इक्वल है, 2 2 का डिफरेंस है, अब बस 2 2 ऐड करते जाओ। अगर आपको बिलीव नहीं होता ना,
2 और 4 को जोड़ो और हाफ करो, 6/2 3 आएगा। देखो 1 में 2 ऐड करो 3 आया ना, ठीक है। इसमें फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आएगा 7, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13। कितने हैं? 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में f और x की मल्टीप्लाई करनी है। ये f है, ये x है। 1 × 1 1, 2 3 6, 1 5 5, 7 5 35 और 9 6 54 54। मल्टीप्लाई ढंग से कर लेना, ठीक है। 11 दूनी 22 और 13 तिया 39, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एडिशन करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन। देखो इन सबको जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 हाउसेस, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ऐड करके देख लो। तो ये आपको दे रखा है कितना? ये आपका सिग्मा एफ है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स चाहिए, जोड़ो ढंग से। देखो यहाँ पर 9 तो 11, ठीक है। 11 और 4 15, 20, 25 और 6 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 और 2 5 10, 3 13, 13 और 3 18, 182, ठीक है। अब सूत्र में हम रख देंगे मान, यहाँ पे हमें मान रख देंगे सूत्र में, सारे मान रखेंगे। तो ये आ जाएगा 182/20, ठीक है। तो देखो काटोगे 10, 2 9 18, 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये 91/10 आ गया। हमने सही जोड़ा है ना बच्चों, ठीक है। तो भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9.1, ठीक है। जो मेथड मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन देखना, जोड़ घटाना सब सही किया है ना, सब सही है। आ गया आपका 9.1। ये आपका मीन आ गया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीन आ गया। किस मेथड से निकाला? डायरेक्ट मेथड सबसे आसान होता है। अगर आपको किसी मेथड का स्पेसिफाई किया गया है तो आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। किसी और मेथड से करोगे बच्चा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको मेथड बोला गया इस मेथड से करो तो उसी मेथड से ही करना है। किसी दूसरे मेथड से करोगे अपने मन मुताबिक नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, मीन पॉकेट अलाउंस इज 80। आपको क्वेश्चन में मीन दे रखा है, ठीक है। मीन आपको दे रखा है, ठीक। उसके बाद आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एफ निकालनी है। ये जो एफ मिसिंग है ना, ये आपको फाइंड करना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। तो इसको हम करेंगे, देखो कैसे, ठीक है। इसके लिए हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। क्या बनाएंगे? टेबल। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीका यूज़ करोगे, क्योंकि कोई मेथड आपको बोला गया नहीं है कि इस मेथड से करना है। तो अगर जब तक बोला ना जाए तब तक आपको डायरेक्ट मेथड ही लगाना है। आप कभी मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। टीचर और बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। और हम साथ में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाता है? इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर क्लास इंटरवल x और फिर यहाँ जाता है fx, ठीक है। इंटरवल क्या है बच्चों? देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक। और देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? 2-2 का डिफरेंस है, ठीक है। 2-2 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 7 6 9 13 F, ये आपको निकालना है। फिर 5, फिर 4, ठीक है। X हमें क्या, X कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 24 का आधा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्लास इंटरवल 12 आएगा। कितने कितने का डिफरेंस है? 2-2 का डिफरेंस। तो जोड़ते जाओ, 14 16, ठीक है। फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और कैलकुलेटर का यूज़ बच्चों कभी मत करना आप,
ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कभी नहीं करना। मैं आपके सामने थोड़ा बहुत अगर कर भी लेता हूँ तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक एक को मल्टीप्लाई करूँगा, उससे टाइम वेस्ट होगा। आपको कैलकुलेटर की आदत नहीं लगानी है। आप लगा लोगे तो एग्ज़ाम में आपका ही नुकसान होगा। आप सिंपल कैलकुलेशन को भी बहुत टाइम लगा दोगे और हौच पौच हो जाएगा आपसे। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करनी है कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, जो फटाफट नहीं आता है उसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 14 छंग 84, ये भी 84 होता है। 16 नम्मा 144 144। ठीक है, 13 इंटू 18 13 इंटू 18 तो यह आ जाएगा 234। 20F। ठीक है, 22 पंजे 110 और 24 दूनी 48 96 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 96 आ गया। क्लियर, ये हमने कर दिया। अब देखो F कैसे निकालोगे, सिग्मा F कैसे निकालोगे, नंबर्स को जोड़ लो। ठीक है, नंबर्स को जोड़ लो। यहाँ से कितना आ रहा है, 7 और 6 13 6 12 13 और 9 22 और 13। ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। देखिए 5 और 4 9। ठीक है, 9 प्लस 13। ठीक है, ये 9 और ये 13। ठीक है, फिर प्लस में 9 है, फिर प्लस में 6 है, फिर प्लस में 7 है। ठीक है, तो 44 आ जाएगा नंबर्स में, और ये अलग F है तो ये ऐड कर दो F। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, गिवन है मीन x बार हमें क्या दे रखा है 18, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ ठीक है, यूज़ करो तो मीन x बार क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये दे रखा है 18, fx हमें क्या दे रखा है सिग्मा fx। अरे बेटा इसको तो जोड़ा ही नहीं हमने, है ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं फटाफट। ये देखो क्या है 84 प्लस में है फिर 84 प्लस में है 144 प्लस में है 234 प्लस में है 1110 प्लस में है 96। ठीक है, तो ये आ गया 752 और प्लस में क्या आ जाएगा 20F। ठीक है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा 752 प्लस 20F अपॉन में सिग्मा F कितना है 44 प्लस F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 44 इंटू 18 तो ये आ जाएगा 792 प्लस 18F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 752 प्लस 20F। F को एक तरफ ले आओ, नंबर्स को एक तरफ ले आओ, 792 माइनस 752 और 20F इधर क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 750 यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 2F, डिवाइड करोगे 2 2 0 तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चा वो कितनी है 20 है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे टाइम पे और बाकी टाइम पे हर ये क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता ही आता है और बहुत ईजी है। वो क्या है, मोड निकालना। क्या कह रहा, सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, 20 हाउस होल्ड है। ठीक है, इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर फाइंड मोड लिखना भूल गए थे शायद, हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट में F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस की F2। ये फॉर्मूला होता है मोड का। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोड का। ठीक, अब बहुत ही आसान है। F1 क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये मेरा F1, ठीक है। F1 से जस्ट ऊपर F0, इससे जस्ट नीचे F2। बताओ, इतना आसान है ढूंढना, इसलिए मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको दिखेगा इंटरवल, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ना, ठीक है, ये जो इंटरवल में ये जो लोअर इंटरवल, ठीक है, इसे क्लास ये जो इंटरवल है मेरा 3 से 5, ये मेरा अपर लिमिट है, ये मेरा लोअर लिमिट है। तो ये जो 3 है ना बच्चा, ये मेरा L है, और ये जो 5 है ये मेरा U है, अपर लिमिट। सो अगर आप निकालना चाहें H, क्या जगह 5 - 3 विच मीन्स 2, ठीक है, ये आ जाएगा। और L क्या है हमारे पास, L हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। H हमारे पास क्या है 2 है। फिर F1 कितना है हमारे पास 8 है, और F2 हमारे पास कितना है, F2 हमारे पास 2 है, और F0 हमारे पास कितना है 7 है। इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पे रख दो। इससे आसान और क्या होता है बेटा, कुछ होता है क्या, बताओ, है ना। वैल्यूज़ पुटअप करो यहाँ पर, मोड। तो L कितना है हमारे पास 3, F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, ठीक है। 2F1 2 × F1 माइनस के F0 7। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों हमसे, ये देखो F2 मेरा 2 था तो मैंने यहाँ 8 रख दिया, है ना, 8 रख दिया, इसी से वजह से यहाँ पर आंसर गड़बड़ आ रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ऊपर से तो 2 आ जाएगा, नीचे से 16 माइनस के 9, तो यह आ जाएगा 3 + 2 अपॉन में 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। सो आप देखो यहाँ से 7 से डिवाइड करो 2 में, ठीक है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, माइनस करोगे 6, 7 7 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। सो यहाँ से आप आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं 0.28। तो यहाँ ऐड आ जाएगा, ऐड करने के बाद, ठीक है, 28 को आप 0.3 भी लिख सकते हो अप्रोक्स में, तो ये 3.03 आ जाएगा आंसर अप्रोक्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मोड। थोड़ी सी नज़र इधर से उधर हटी, प्लस का माइनस हुआ, खेल ख़त्म, देखिए ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल हिलना नहीं चाहिए। हम आपको समझाते हैं तो थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं तो इधर उधर हो जाता है, बट आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपकी नज़र सिर्फ क्वेश्चंस पे ही बनी होनी चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा था पिछली बार, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, इससे पहले ये वाला करेंगे, ठीक है। अब एक मैं बोल रहा था ना, संबंध है, मीन मीडियन और मोड में एक संबंध है। क्या होता है, अगर मीडियन का 3 गुना करोगे तो मोड और मीन के 2 गुने को जोड़ दो तो उसके बराबर आता है। तो ये 1 नंबर में लिखने के लिए भी आता है, और इस पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना, याद कर लेना, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड + 2 मीन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहे हैं द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कितने कंज्यूमर्स है 68, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 68 है। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से हमें तीनों चीज़ें निकालनी है और इसको फिर कंपेयर भी करना है। तो मीन मीडियन मोड, मीन और मोड मैंने आपको निकालना सिखा दिया, अभी तक मीडियन नहीं निकाला है। तो पहले इस डाटा का मीडियन निकालेंगे, उसके बाद इसी डाटा का मीन और मोड भी निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल और बनानी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये वाला क्या होता है फ्रीक्वेंसी। आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है।
कैसे बनाते हैं? ये 4 है, लिख दो। पहला वाला वैसा का वैसा, 4 में 5 जोड़ो, ठीक है, 4 और 5 9, 9 में 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 22 में 20 जोड़ो 42, 42 में 14 जोड़ दो 6, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 में 8 जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ दो 68, ठीक है, कितना हो गया 68। अगर इसका कुल जोड़ोगे ना, इस सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 68, जो कि सिग्मा एफ है। और सिग्मा एफ को ना यहाँ पर एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जोड़ने भी वही आना चाहिए। यहाँ 68 है, यहाँ पर भी लास्ट में 68 ही आना चाहिए। अगर आपका 68 नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया है, आपने कैलकुलेशन गलत किया है, ठीक है। सी एफ निकालने का वही लॉजिक है, पहला वाला वैसे का वैसे लिख दो। 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 में 8 ऐड किया 64, 64 में 4 ऐड किया 68, ठीक है, ये चीज़ आती है। अब अगर मीडियन निकालने के फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। ये फॉर्मूला है मीडियन का। देखो बच्चों, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा ना, चाहे जैसे भी हो, और 2-4 बार लिखोगे, 2-4 बार बोलोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। नाउ सारी चीज़ें निकालनी है, आपको फाइंड करना है n/2। क्या है n/2? n कितना है 68/2, 2 3 6 2 चौके 8, कितना आ गया 34, कितना आ गया 34 आ गया। अब आपको 34 से जस्ट बड़ा, बड़े तो बहुत सारे होंगे, 34 से जस्ट बड़ा आपको ढूंढना है CF में। कहाँ ढूंढना है? CF में ढूंढना है। तो 34 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है? 42। कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे को मीडियन ग्रुप। ये मेरे को क्या दे देगा? ये मेरे को दे देगा मीडियन ग्रुप। ये मेरा मीडियन ग्रुप है, ठीक है। ये मेरे को क्या दे देगा? मीडियन ग्रुप, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? F पर है, तो ये F है। अगर ये F है तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा? CF। ये क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो 34 से जस्ट बड़ा आपको CF में ढूंढना है। जस्ट बड़ा 42 है, उससे भी बहुत सारे बड़े हैं लेकिन उनको नहीं लेना, जो सबसे पहले वाला बड़ा आएगा, ठीक है, उसी के सीध में आना है। तो ये मेरा मीडियन ग्रुप आ गया। इसके ऊपर वाला जस्ट मेरा CF, ये मेरा F, और ये L मेरा कितना हो जाएगा? 125। आप देख ही रहे हैं, जहाँ पे ख़त्म हो रहा वहीं शुरू हो रहा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। H देखो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करो, ठीक है, तो कितना आ रहा? 20। H तो मेरा 20 है, ठीक है। L मेरा 125 है, H भी आ गया। F भी मेरे पास पता है कितना? 20 है। CF मेरे पास पता है 22 है, ठीक है। और n/2 तो 34 है। सारे वैल्यूज़ पता है। अब उठा कर यहाँ रख दो। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नाउ हम सॉल्व कर रहे हैं मीडियन। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो बच्चों, एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके देख लो। L कितना है हमारे पास? L मेरा है 125, लोअर लिमिट। n/2 कितना है? 34 माइनस क्या है? CF मेरा कितना है? 22, ठीक है। इनटू में क्या है? H मेरे पास कितना है? 20, अपॉन में क्या है? F मेरा कितना है? 20। अच्छा, F भी 20 से या 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ऐड कर दो 137। तो आपका मीडियन कितना आ गया? 137। आराम से हो गया, है ना। मीडियन निकल गया आपके सामने। अभी इसी क्वेश्चन का मीन और वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन हम सीख रहे हैं, तो इससे पहला क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं ना मीडियन का, अब उसे कर लेते हैं। ये वाला मैंने आपसे बोला था बच्चों, ये मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में, और इसमें क्या दे रखा है हमें? मीडियन पहले ही दे रखा है।
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. जो मैं आपका जो वैल्यूज आपको x दे रखा है ना, अननोन x और y, ठीक है, वो फाइंड करना. और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 100 बोल रखी है. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है. देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, सो आपको क्या बनाना है? CF बनाना है. ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा. मतलब इन सबको जोड़ो. 2 और 5 7. ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना. क्या क्या है नंबर्स में, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 2 + 5 + 12 + 17 + 20 + 9 + 7 और 4 11. ठीक है, तो ये कितना है? 76 है नंबर्स में. और यहाँ से देखो y है और यहाँ से x है, प्लस x + y. ठीक है, ये चीज़ है. ओके, अब यहाँ से देखो CF निकालना है. पहला वाला वैसे के वैसे 2 और 5 7 7 + x. ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 + x. 19 में 17 जोड़ोगे 9 7. ठीक है, कैरी 1 2 3 36 है ना. 9 7 16 हासिल लगा 1. ठीक है, फिर 20 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 56 + x. फिर y जोड़ोगे तो आ जाएगा 56 x + y. फिर 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना? 65 है ना. 56 x + y है, तो 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 65 x + y. इसमें 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 x + y. इसमें 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 76 x + y. इधर भी देखो कितना था? 76 x + y था. इधर भी क्या आ रहा है? 76 x + y आ रहा है. आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है. ठीक है, हो गया. अब ओके, सिंस टोटल फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखा है? 100. यानी कि ये किसके इक्वल है? x + y + 76 किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है. यानी कि x + y, ये 76 की तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का x + y. 100 में से 76 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 24 है ना, 24. तो एक इक्वेशन x + y में आपको मिल चुकी है. अगर और एक इक्वेशन आप x + y में ला देते हो तो उन दोनों को सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से. ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल रही है. ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा आराम से, मतलब ये वाला पार्ट हो गया हमारा आराम से. नाउ ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन हमें जो मीडियन दे रखा है कितना देगा? 525. सिंस जो मीडियन लाई करेगा, सिंस मीडियन इज लाइंग, कौन से इंटरवल के बीच में लाई करेगा? 525. इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा. इज लाइंग 500 to 600 है ना. तो ये मेरा क्या हो गया? मीडियन इंटरवल, मीडियन ग्रुप. क्लियर. नाउ अगर ये चीज़ है बच्चा, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा L है. ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा F है. और इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा क्या होगा? CF है ना. ऐसे ही तो होगा. तो देखो, और जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. वो भी ज़रूरी है, ध्यान पे रखना. अब देखो, नाउ मीडियन फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 माइनस की CF अपॉन F × H है ना. सो देखो, मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है 525. L आपके पास कितना है? 500. n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 100 दे रखा था, है ना. सिंस n आपको क्या दे रखा था? 100. तो n/2 क्या हो जाएगा?
100/2। CF आपके पास कितना है 36 + x, और h कितना है हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस 100, और f कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी f 25 सा, ठीक है। सो ये 500 प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 50 माइनस के 36 माइनस के x, और इनटू में क्या है 5 है, यहाँ से 25 बचेगा, यहाँ से 50 में से 36 कम करेंगे क्या बचेगा 14 माइनस के x, और इधर से 5 ज़ा, है ना। तो 5 = 14 माइनस के x, माइनस के इधर के प्लस, प्लस के इधर के माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई एकदम आराम से। x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। तो 9 + y = 24, तो 24 में से 9 माइनस कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो x और y जो आपको अननोन दे रखे थे वो आपने आराम से निकाल दिया, है ना, वो हमने आराम से निकाल दिया, ठीक है, इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने सीख लिया है। अब इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया था, इसमें भी हमने मीडियन निकालना था, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने तो मीन नहीं निकाला, आपने मोड नहीं निकाला, अभी निकालेंगे। तो इसको इरेज करते हैं ना, बाकी चीज़ निकालने के लिए यहाँ करना भी तो पड़ेगा ना, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा 137 आया हमारा, क्या 137 मिला है हमें, क्या मीडियन, ध्यान रखना, क्योंकि एक रिलेशन जो होता है ना मीन मीडियन मोड में, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा अभी। तो ये जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिपा पोती की है उसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर एक चीज़ देखना, अब अगर इस टेबल को ध्यान से देखें, अब अगर आप क्लास इंटरवल निकालोगे तो बड़ी आएगी। जब क्लास इंटरवल बड़ी आती है ना, तो आप कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो मीन निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से भी और एक बड़ा मेथड है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस मेथड को देख लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये तो आपको फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा है, आपको एक चाहिए होगा, एक तो x निकालना ही निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, नंबर d निकालना है, d होता है आपका x - a, फिर आपको नेक्स्ट टेबल चाहिए होगा f × d, ठीक है। ये 3 टेबल आपको और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर a, वेयर a क्या होता है आपका अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन निकालने का तरीका क्या है, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n/2 टर्म, ठीक है, n/2 टर्म x में, n/2 टर्म x में निकालना पड़ता है। तो पहले x निकाल लेते हैं, 65 और 85, देखो 85 पे ख़त्म हो रहा है, 85 पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 65 और 85 को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, तो 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, 2 7 14, ठीक है, 2 5 10, 75 आ गया। 75 कितने का डिफरेंस है बच्चों, देखो आप कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 20 जोड़ते रहो, 95 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115, है ना, 125, 95 में 20 जोड़ो 111, ठीक है। फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, फिर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 155, फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना है 3 4 7 3, फिर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा 195, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इसको और बड़े मेथड से करना पड़ता। अब हमें a निकालना है, ठीक है। n/2 कितना 7/2 टर्म, यानी कि 3.5 आ रहा है। पॉइंट में जब आए ना तो उसके नेक्स्ट टर्म ले लो, यानी कि 4th टर्म, 3.5 का मतलब क्या है 4th टर्म, आपका 4th टर्म हो जाएगा a,
1 2 3 4 135 आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये हाँ। अब हर एक x में से आपको 135 माइनस करना है। 75 में से 135 माइनस करो, 13 में से 7 गया 6, ठीक है, माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60। 20 का डिफरेंस है, 20 कम करते जाओ। अब ये आ जाएगा माइनस के 40, ये आ जाएगा माइनस के 20, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 60। ये मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड है, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी और एक मेथड है, यू निकालना पड़ता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, D/H करना पड़ता, फिर FU करना पड़ता। ठीक है, वो मेथड थोड़ा और छोटा हो जाता। ठीक है, वो मेथड थोड़ा और छोटा हो जाता, बट जगह नहीं है तो कर नहीं सकते। ठीक है, ये मेरा D आ गया, ये मेरा F आ गया। अब इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक, तो देखो गुणा करेंगे, ये मेरा D है, ये मेरा 4 है। 6 चौको 24, माइनस के 240, 5 चौके 20, माइनस के 200, 13 दूनी 26, माइनस के 260, ये 0 हो गया। 14 दूनी 28, ठीक है, 8 चौके 32, 0, 6 चौको 24। ये प्लस वाले हैं, इनको अलग से जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पर समेशन भी चाहिए होगा ना अपन को, अभी सिग्मा FD चाहिए होगा फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 0, 8 2 10 और 4 14, कैरी 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 804। नेगेटिव का देखो 0, 4 और 6 10, कैरी 1, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। नेगेटिव का घटाऊँ 0, 140 कितना आ जाएगा, सिग्मा FD 140 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है देखो, ये कौन सा मेथड है हमारे पास, मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सो x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। सिग्मा F कितना, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितने थे, 68 थे, तो हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 68 आ गया था। अगर जोड़ के देखो तो 68 आएगा। अब बस वैल्यूज रखो यहाँ पर, ये कितना है 135, FD सिग्मा FD कितना है था 140, वो कोने में देखो, और सिग्मा F कितना है 68। अब इसको बस क्या करना है, हल करना है ना। 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 3 12, 20, 2 बचा, 4 5 20। ठीक है, 135, 17 दूनी 34, 1 बचेगा, हाँ 17 17 14 17, ठीक है 17 में 2.5 अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 137.5 अप्रॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो आंसर्स पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आ गया। अगर इससे पहले जो हमने निकाला था मीडियन, वो भी 137 ही आया था एग्जैक्टली शायद, है ना, तो उसके आसपास ही आ रहा है। तो ये हमने निकाल दिया क्या, ये हमने निकाल दिया मीन, किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी है, तो एक मेथड बस छूट जा रहा है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो जो मेथड है ना उसको भी यहीं पर साथ ही साथ बता देता हूँ। ठीक है, वो भी आसान है, उसमें बस यू निकालना है। ठीक है, उस मेथड में क्या आना है, यहाँ पर मैं और एक कॉलम बना देता हूँ, यू क्या होता है ना, D/H। ठीक है, और फिर और एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पर F इंटू यू का। ठीक है, और ये फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा यू, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यू क्या होता है, D/H। H कितना है मेरे पास, 20 है, 20 का अंतर है ना। ठीक है, तो जो D आया ना उसको 20 से डिवाइड करो, तो यहाँ से -3, माइनस के 2, 0, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, F और U की मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा F है, ये मेरा U है। 4 3 -12,
ठीक है, 5 दूनी माइनस के 10, ठीक है, 13 0 0, 20 एकम 20, 14, क्या हो गया, कितने हैं यहाँ पर, 3 माइनस के 2, माइनस का 1 आएगा ना यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 है, फिर 1 है, तो 4 3 12 माइनस के 5 दूनी 10, 13 एकम 13 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 13 एकम 13, किसका, माइनस का, फिर 20 0 0 आ जाएगा, फिर 14 एकम 14 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सिग्मा करना होगा, तो 14 देखो, 4 और 6 10 और 2, 12 से लगा 1 3 और 1 4, 42, ठीक है। अब आ गया सिंपल, ए कितना है हमारे पास 135, सिग्मा एफ यू कितना है 42, एच कितना है 20 और सिग्मा एफ कितना है 68। इसको हल कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो भी 37 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये मेथड भी मैंने बना दिया, ठीक है। इस मेथड में बस 2 कॉलम और निकालने थे, आपको निकालना था यू क्या होता है डी अपॉन एच, और फिर निकालना था एफ और यू की गुणा, ठीक है। ये आपका एफ था, ये आपका यू था, गुणा किया, फिर आपका फॉर्मूला ये बनता है इस मेथड में, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, मान रखोगे। तो मीन की मैंने तीनों मेथड बता दिए, मैंने सोचा बताऊंगा नहीं तो मैंने बता ही दिए, मैंने कहा चलो बता ही देता हूँ। अब क्या बच रहा है हमारे पास, मोड निकालना है। मोड निकाल दो, बड़ा आसान है ना, मोड तो सबसे आसान होता है, जितना भी आप सीख रहे हैं ना इनमें सबसे आसान मोड है। तो मोड निकालने के लिए और कोई भी चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या देखनी पड़ती है, किस पे ख़त्म हो रहा है किस पे शुरू हो रहा है, जिस पे ख़त्म है क्या उसी से शुरू हो रहा है, 85 पे ख़त्म है 85 से शुरू हो रहा है, सही है बिल्कुल, ठीक है। सो देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, कहाँ चला गया। सो यहाँ देखिए सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पर 20 है, तो ये मेरा क्या है F1 है, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला मेरा F2। F1 की सीध में आ जाओ, ये मेरा क्या है मोड इंटरवल, ठीक है, मोड ग्रुप, ठीक है। तो ये मोड ग्रुप है, तो मेरा L क्या हो जाएगा, मेरा L हो जाएगा 125, H हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, और बाकी सब कुछ तो आपके सामने ही है जो चाहिए होता है। नाउ मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस सिग्मा बोल रहा हूँ F1 माइनस के F0 इंटू एच अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। L कितना है 125, F1 कितना है 20, F0 कितना है 13, H कितना है 20 और 2F1, F1 20 है, 2 गुणा 40 आ जाएगा, F0 कितना है 13 और F2 कितना है 14। हल करो 125, यहाँ से आ जाएगा 7, है ना, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा ऊपर, और 27, 40 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 125 140 में 13 से भाग दो, ठीक है, 140 को 13 से भाग दे दो, तो ये 10 कुछ आ जा रहे हैं, 10.76 मान लो अराउंड, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 135.76। तो ये जो मीन मीडियन मोड आए हैं वो सब आसपास ही है, 135 137 इसी के आसपास ही है, तो ये चीज़ हम अज्यूम कर पा रहे हैं। और बाद बाकी एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो भी आपका आया है ना मीन मीडियन मोड इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीडियन का 3 टाइम्स मोड प्लस मीन का 2 टाइम्स के बराबर होगा, आप देख लेना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये तो बस एक शॉर्ट वीडियो था,
हर एक चीज़ को मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझा रखे हैं आराम से मक्खन की तरह, वन शॉट वीडियोज़ भी बना रखे हैं, सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।